नमस्कार, मैं हूं भागवत पटेल और आप देख रहे हैं भारत 60 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, या तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, या तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, द्वार से सनाब छत्तीसगढ़, जिंदाबाद जिंदाबाद, द्वार से सनाब छत्तीसगढ़, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर के जो कोटवार संघ है, इन्होंने आज पिपरिया नगर में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। और क्या क्या इनका मांग था, कौन कौन सी मांग को लेकर आज ये कोटवार संघ के जो लोग हैं, ये इनकी रूपरेखा क्या रही, किस प्रकार से इन्होंने ज्ञापन सौंपा, कहाँ से ये निकले और इनके जो 6 सूत्री मांग है वो प्रमुख मांगे कौन कौन सी है, ये तमाम बातों को लेकर के आज जो हमारे साथ कोटवार संघ के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे रही। सर्वप्रथम बता दें कि आज इन्होंने पिपरिया नगर के बड़े बाजार में एक सभा का आयोजन किया था। तत्पश्चात रैली के माध्यम से जो है तहसील कार्यालय तक ये पैदल पहुंचे हुए थे। लगभग 90 ग्रामों से कोटवार जो हुए हैं वो आए हुए हैं और इनकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, ये आज इनसे हम चर्चा करने के जानना चाहेंगे। क्या कुछ मांग को लेकर के आज संगठन तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है? हाँ, हमारा मांग ये है भैया कि ये तो हमारे प्रदेश स्तरीय मांग है और हम लोग प्रांत अध्यक्ष के निर्देशानुसार अपने अपने तहसील में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारे पिपरिया तहसील में 90 ग्राम से कोटवार साथी इकट्ठा हुए थे और हम लोगों का 6 सूत्री मांग है। हमारे कोटवारे के ऊपर बहुत ही सारा उपत्ति है, इसको शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है अभी तक से। इसी संदर्भ में 6 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे हैं। हमारे 6 सूत्री मांग में प्रमुख मांग है, पहला मांग है सर जी, कोटवारों को नियमितीकरण करके राजस्व में संविलियन किया जाए। दूसरा है सर, कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि करके न्यूनतम दर 15,000 मासिक किया जाए। और तीसरा है सर, कोटवारों में नियुक्ति में हो रहे भ्रष्टाचार, जैसे सर हम कोटवार हैं, कोटवारी कर रहे हैं, हम जैसे खत्म हो गए तो नियमतः हमारे परिवार को कोटवार बनाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हमारे जगह में, हमारे कोटवारी की जगह में गैर वंशज को नियुक्ति कर रहे हैं आज के अधिकारी लोग भ्रष्टाचारी करके। ये कहाँ की न्याय है भाई। और है सर चौथा मांग, झूठे आरोपों, जैसे झूठे आरोप कोई गांव में लगाता है सर, चूंकि कोटवार ऐसा है सर, हम लोग नमक के समान है, जैसे नमक हर सब्जी में डाला जाता है, उसी प्रकार हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता, एक पंच से लेके मितानी से लेके कलेक्टर और राष्ट्रपति से हम काम लोग करते हैं। इसके बाद कोटवारों को कोई पूछ परख नहीं है सर, बस बेगारी कराना है। कितना शोषण है, कहां तक कोटवार बाजार से करेंगे। और सर इसमें है कोटवारों से अनावश्यक बेगारी। बेगारी का मतलब यह है सर, कोटवार आए तहसील में, थाने में, ठीक है, उनको कागज दे, नोटिस दे, आप वहां पहुंचे, वहां पहुंचे, पहुंचा दे। लेकिन ऐसा नहीं है सर, झाड़ू रखो, बाल्टी रखो, गाड़ी साफ करो और हमारे सामान को इकट्ठा करो, वहां पहुंचाना है। ये क्या है सर, ये क्या चीज है भाई। और फिर आते हम लोग सर, वहां 35-40 किलोमीटर से आते कोटवार आते हैं और कोई समय का पाबंदी नहीं है। आ गए 11 बजे, 11 बजे, उसके बाद छुट्टी भी देना है तो 5 के बाद 6 और 7 बज जाता है सर। कोई पेट्रोल खर्च नहीं है, अपने पैसे से आओ और जाओ। टोटल शासन 100 रुपये रोजी के हिसाब से कोटवारों को 3,000 देता है और कम से कम हम लोग थाना कचहरी दुनिया मिला करके 30 बार हम लोग दौरा करते हैं। तो कहां से क्या कर सकते सर, कितना बेगारी है, कहां से हम परिवार पालन पोषण करेंगे। और इसको बंद किया जाए। और आखिरी है सर, नगर पंचायत है, नगर निगम है, और जो नगर पंचायत है ना, नगर पालिका है, इसमें क्या है सर, हमारे जो कोटवार है पीढ़ी दर पीढ़ी, आज से ब्रिटिश शासन से हमारे जो पूर्वज है 4 पीढ़ी हो गए सर, हमारा देश गुलाम था, उस समय से हम कोटवार पदस्थ हैं और माल गुजार के द्वारा दी गई जमीन उनके सहमति से, जिसको शासन ने हमें सौंपा था, और भूमि स्वामी बना करके आज यही शासन अपने अधीन कर लिया सर। गांव में और किसान हैं जो मरघट है, गौचर है, शमशान है, स्कूल प्रांगण है, और घेरा डाल दिए हैं, लेकिन वोट के चलते उनसे कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ कोटवार की जमीन कि क्या बनाना है। आज नगर पंचायत पिपरिया देखो सर, तहसील बन गए वहां जमीन में, उल्टा उनके परिवार को कुछ नहीं है। अब नियुक्ति करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है।
आखिर बताइए महोदय कि कोटवार के परिवार इतने पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे हैं, कहाँ जाए वो, कहाँ जाए? ये हम लोग शासन से पूछना चाहते हैं। इनको क्या है सर, वोट बैलेंस का जमाना है, वोट चाहिए। आज देखो जाकर के बड़े बड़े गांव में परिया कितने हैं, उनको एक आदमी घेरा है, वोट कितने हैं, 20 वोट है, बस खुश है सरकार, और कोटवार एक है, तो कोटवार तो मर गए सर। तो शासन से हम यही अपेक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया गया है, उसमें हम आज इकट्ठे हुए हैं और तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी मांगों को ले जाकर के आगे जमा करेंगे। अब ऊपर वाले जाने क्या करते हैं अधिकारी लोग, शासन प्रशासन, उन्हीं कृपा होगी सर। अगर कर दे तो अच्छी कृपा है, नहीं तो सभी कोटवार के परिवार रोड में आकर भीख मांगे सर, भीख मांगेंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल एक दर्द छलक रहा है कोटवारों की आवाज में कि किस तरीके से जो है कोटवारों के साथ अनदेखी शासन प्रशासन के द्वारा की जाती है। वहीं अभी कुछ और भी बातें आई कि कोटवार के परिवार से जो परिजन की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनका नियुक्तिकरण होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हमारे बीच मौजूद हैं। कोटवार के आपके पिताजी कोटवार थे, कोटवार परिवार में नियुक्ति की बात आ रही है, क्या कुछ है हुआ था? इसमें मेरा नियुक्ति हो गया है सर। 2021 में मेरा नियुक्ति हुआ था और उसके बाद नगर पंचायत में कोटवार का नियुक्ति नहीं आया करके मेरे बिठा दिया गया है जी। यही तकलीफ है मेरे सर जी। तो बिल्कुल नियुक्ति होने के बाद नगरीय निकाय क्षेत्र में कोतवालों का काम नहीं होता, ऐसा शासन प्रशासन का कहना है। लेकिन आज उस कोतवाल का परिवार क्या खाएगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक और बात आ रही है कि कोतवाल की जमीन पर ही शासन प्रशासन का नजर क्यों रहता है। कुछ और भी हमारे साथ कोतवाल मौजूद हैं। बात पिपरिया में तहसील की कार्यालय बनाने की आई, उसमें कोतवालों की जमीन ली गई थी। आप पिपरिया नगर के कोतवाल हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? हमारी ही जमीन में नेता लोग और अधिकारी लोग हमारी ही जमीन में तहसील कार्यालय 50 डिसमिल मांगे दे दिए। उसके बाद हमारे बच्चे जो भी जैसे मान लो बनाना चाहते हैं, एक आध दो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, उसमें ये आदेश किए हैं कि मतलब स्टे लगा दिए हैं। और हमारी ही बाल बच्चा किसमें जिएंगे? आप तो सब जमीन को ले रहे हो और हमारे बाल बच्चा क्या करेंगे, रोड में आ जाए क्या? तो ये दर्द जो है कोतवालों का ये छलकते हुए नजर आ रहा है। कुछ और भी कोतवाल हमारे बीच मौजूद हैं जो दूर दराज से आए हुए कोतवाल हैं। जिस तरीके से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से कोतवाल हाजिरी देने आते हैं, उसके बाद आरोप यह भी है कि उनके शासन प्रशासन के ओहदे पर बैठे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे बेगारी करवाते हैं। बेगारी का अर्थ यह है कि जैसे कोतवाल आया है तो उनसे झाड़ू लगवाना या तहसील कार्यालय में कोतवालों से आवाज लगवाना या आरोपियों को बुलवाना। तो ये तमाम चीजें जो है ये एक चौकीदार की होती है जिसको आज कोतवालों से कराया जा रहा है। तो यही दुख दर्द जो है कोतवालों का हमें देखने को मिल रहा है। कुछ और भी कोतवाल हमारे बीच मौजूद है, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। क्या की बेगारी की बात आ रही है, तो क्या कुछ मामला था और कैसे आज का जो कार्यक्रम था उसकी रूपरेखा क्या रही? आज पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रांतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे प्रदेश में तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। इसमें हम लोग 6 सूत्री मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किए। इसमें 90 ग्रामों के तहसील स्तर के कोटवार सभी अपनी समस्या को लेकर उपस्थित हुए और मुख्यमंत्री के नाम जो विगत कई माह से, कई सालों से चले आ रहे हैं, उसके निराकरण, उसकी समस्या को लेकर आज तहसील स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो इसके जिले में किया जाएगा, संभाग में किया जाएगा, प्रदेश स्तर में सभी कोटवार हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि उसके आजीविका पर असर पड़ रहा है, उसके रोजी रोटी पर। नियुक्ति में भी शासन हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है कि कोटवार के पुत्र को, उनके वारिसान को ही नियुक्ति देना है करके। लेकिन निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी अपनी जेब भरने के लिए अन्य गैर वंशज को नियुक्ति कर रहे हैं। इसके लिए भी इसमें हम अपने मांग में आज रखे हैं। प्राथमिक, आज की महंगाई के दौर में हमारे जो प्राथमिक है वो कुछ के बतौर नहीं है। इनके संबंध में भी हम शासन को आगाह करते हैं और हमारी जो मांग है उसको पूर्ण करने के लिए हम उससे बाध्य करेंगे। इसको चरणबद्ध तरीके से हड़ताल जारी रहेगा निरंतर। कितना मिलता है श्रम? हम लोग 3-4 ग्रेड में बटे हुए हैं। अधिकतम इसमें 9,000 है और न्यूनतम 3,000 है। तो आज की महंगाई के दौर में क्या होता है यह सामान्य राशि?
तो क्या लगता है शासन प्रशासन आपकी मांग पूरी नहीं करती तो आगे क्या आंदोलन की तैयारी? चरणबद्ध तरीके से लगातार जिले में भी हम लोग करेंगे, संभाग में भी जाएंगे, प्रदेश स्तर में भी कोटवारों का हड़ताल लगातार जारी रहेगा। तो बिल्कुल अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज ये कोटवार एक हुए हैं। लड़ाई अधिकार की है, लड़ाई हक की है और साथ ही साथ लड़ाई जो है वो पेट से संबंधित है। तो इनका मांग यही है कि कोतवालों के वंशजों के अलावा किसी और को कोतवाली के लिए नियुक्ति शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा की जाती है, जो पूर्णतः बंद होना चाहिए। और ये लड़ाई अधिकार की है और हक की है। साथ ही साथ कोतवालों का यह भी कहना है कि अगर शासन प्रशासन इनकी बात पे ध्यान नहीं देती तो आगे उग्र आंदोलन के लिए कोटवार संघ तैयार है। कवर्धा से भारत 16 न्यूज के लिए सत्येंद्र बटघेर की रिपोर्ट।